हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति की एक महत्वपूर्ण सारणी को हल करने की ट्रिक। स्टूडेंट, इस सारणी का उपयोग गणित के सवाल को हल करने में काफ़ी जगह होता है। स्टूडेंट, इस सारणी का उपयोग कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 11 व कक्षा 12 के सवाल को भी हल करने में उपयोग होता है। तो चलो जानते हैं कैसे करते हैं इस सारणी को। तो शुरू करते हैं इस सारणी को हल करना। सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे 0, फिर 1, 2, 3, 4। ये 0 1 2 3 4 लिखा। फिर इन सब के बटे में लगाना है बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4। यानी अब इसे करनी में कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ सबसे पहले निकालना है साइन ए का मान, साइन 0 का मान निकालना है। साइन 0 का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो 4 में से 0 को अगर भाग देते हैं, यहाँ देखिए रफ में, तो जैसे कि ये 0 ये 4 हुआ, तो ये 4 में से 0 को भाग देंगे तो 0 जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ हम इसलिए यहाँ लिख देते हैं 0 आंसर। उसके बाद यह एक करनी 1/4, तो ये लिखा मैंने, और ये एक करनी में 2 गुना 2 हो जाएंगी, तो ये वो निकल जाएगा 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1/2। तो साइन 30 का मान हुआ 1/2। अब साइन 45 का मान निकाल लेते हैं। ये था 2 करनी 2/4। तो इसको निकाल लेते हैं हम इस तरह से, 2 गुना 2 हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/2। तो यह लिख लेता है साइन 45 का मान 1/2। अब साइन 60 का मान निकालते हैं। साइन 60 के लिए है करनी 3/4, करनी 3/4। देखिए, तो करनी 3/4, तो करनी ये होगा, करनी 3 4 के हो जाएंगे, 2 गुना 2, तो यहाँ हो जाएगा करनी 3 के बटे ये 2 2 जोड़ी बन जाएंगे, या 2 बाहर निकल जाएगा। तो साइन 60 का मान आएगा करनी 3 के बटे 2। देख रहे हो आप, इनकी मदद से हम साइन के मान पहले निकाल ले रहे हैं। पहले देखिए, यहाँ 4 में 0 का भाग दिया, 0 आया। फिर ये 4 में 2 गुना 2 की जोड़ी बन गई, इसलिए 1/2 हो गया। इसमें 1/करनी 2 हो गया है, और इसमें करनी 3/4 करनी 3/2 हुआ है। 2 और 2 की जोड़ी बन गई है। अब यह है साइन 90। साइन 90 का मान होगा एक, अगर 4 के बटे 4 रखेंगे तो इसका मान एक ही हो सकता है, क्योंकि 4 से 60 कट हो जाएगा, तो और करनी एक ही मान हो जाएगा। एक मान यहाँ लिखा। को भी बीच में लाते जाओ, फंड में बोलने लगाते जाओ। अब उसके बाद ये मान जो है, ये साइन 90 मान जो है वो cos 0 रख देते हैं, यानी कि इधर का वाला मान इधर रख देते हैं। ये मान यहाँ रखा पहले 1, करनी 3/2, यहाँ लिख देते हैं करनी 3/2। ये 1 करनी 2, तो 1 करनी 2, ये 1/2 1/2, और 0 ये 0, यानी उल्टी लाइन चल दी है। पहले इधर से ये ऐसी लाइन है, तो इसकी उल्टी चल दी है। तो ये एक यहाँ लिखा, करनी 3/2 यहाँ लिखा, 1 करनी 2 यहाँ लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, और 0 यहाँ लिख दिया। tan का सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है साइन बटा कॉस। तो ये देखिए यहाँ पे 0 के बटे 1 ये कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 0 के बटे 1 होगा गुना 1/1 कर लेते हैं, 1 से 1 काट देंगे, और 1 गुना 0।
टेन बराबरी से साइन बटा कॉस। साइन क्या है, ज़ीरो है, साइन लिखा ज़ीरो, कॉस है एक, तो इसके बटे एक माना लेते हैं, इसके बटे एक, जीरो के बटे एक है, तो ये ज़ीरो के बटे एक गुना एक के बटे एक, तो ये एक से एक कट गया। अब ये जीरो को ये दे देंगे, ये एक में अगर जीरो का भाग देंगे तो आएगा सिर्फ ज़ीरो, इसलिए यहाँ लिख देते हैं हम जीरो। उसके बाद यह साइन बटा कॉस लिखना है, तो एक बटा दो, साइन है एक बटा दो, कॉस है करनी तीन बटा दो, तो ये एक बटा दो यहाँ लिखा, ये करनी तीन बटा दो, तो ये दो ऊपर आ जाएगा और करनी तीन नीचे आ जाएंगी, ये दो से दो कट जाएगा, आएगा एक बटा करनी तीन। तो एक बटा करनी तीन ये मान निकला है, टेन 30 का मान एक बटा करनी दो, करनी तीन, एक बटा करनी तीन निकला है टेन 30 का मान। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बटा करनी तीन, टेन 30 का मान एक बटा करनी तीन। अब निकालते हैं टेन 45 का मान, तो यहाँ साइन बटे कॉस होता है, तो ये एक बटा करनी दो बटे कॉस क्या है एक बटा करनी दो, तो ये तो इसका मान तो एक ही आ सकता है, देख लीजिए यहाँ करनी दो करनी, ये दो से दो काट दिया बचा एक, तो इसका टेन 45 का मान निकला एक, टेन 60 का मान निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं करनी तीन के बटे दो बटे एक बटा दो, तो ये करनी तीन बटा दो गुना दो बटा एक, तो ये दो से ये दो कट हो गया, बचा करनी तीन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ करनी तीन, टेन 60 का मान आ गया करनी तीन। अब निकालते हैं टेन 90 का मान, तो हाँ, तो पहले देख लिए साइन बटा कॉस हुआ है, तो साइन क्या है एक है और कॉस है, ये कॉस है ज़ीरो, टेन का मान और निकालना है, तो ये एक के बटे एक है, जीरो के बटे एक है, तो ये इसको हल कर लेते हैं, एक बटा एक गुना ये एक जो है ना ये ऊपर आ जाएगा और ज़ीरो नीचे रह जाएगा, एक से एक कट जाएगा और ये ऊपर एक है इसलिए एक यहाँ आ जाएगा और जीरो यहाँ। जब जीरो का किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत या अपरिभाषित लिखा जाएगा, तो या अपरिभाषित लिख लेते हैं यहाँ पे, अपरिभाषित। अब है कोसेक ए, है कोसेक का मान, देखिए कोसेक जीरो का मान, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या है यहाँ पे, साइन है ज़ीरो, यहाँ पे देखिए साइन है ज़ीरो और ज़ीरो के बटे एक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं हम, इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो यह कर दिया हमने एक बटा ज़ीरो कर दिया। अब मैंने बताया इससे पहले यहाँ पे भी कि अगर जीरो का किसी में भाग दे देंगे तो अपरिभाषित कहलाएगा, तो यहाँ पे हम अपरिभाषित लिख लेते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिख लिया। अब उसके बाद यह है एक बटा दो का अगर उल्टा करते हैं हम तो दो आएगा और बटा एक, तो एक की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह सिर्फ लिखते हैं दो, कोसेक 30 का मान आया दो। अब है ये है एक बटा करनी दो, यहाँ पे दिखाइए एक बटा करनी दो, तो करनी दो बटा एक, तो ये एक का मान कुछ नहीं होगा, तो यहाँ सीधा करनी दो हम लिख लेते हैं। कोसेक 45 का मान है करनी दो। अब है कोसेक 60 का मान निकालना है, तो करनी तीन बटा दो है साइन का मान, ये देखिए साइन का मान है करनी तीन बटा दो, साइन का मान करनी तीन, साइन 60 का मान है करनी तीन बटा दो, और अपने को निकालना है कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान, तो करनी तीन बटा दो है, तो इसका उल्टा कर देते हैं, दो बटा करनी तीन इसका मान आ जाएगा कोसेक 60 का मान, दो बटा करनी
3। उसके बाद यह है 1, तो 1 के बट्टे 1 ही होगा, तो इसका भी उल्टा होगा 1 ही, तो इसका आंसर आ जाएगा कोसेक 90 का आएगा 1। उसके बाद सेक का मान, सेक का मान होता है कॉस का उल्टा, सेक का मान कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ 1 लिखा है, तो आपने देख लिया, हमने सिर्फ इन चीज़ों की मदद से 0 1 2 3 4 पहले इतनी गिनती लिखना है, फिर उसके बटे 4 4 4 लिख देना है, फिर करनी डाल देना है, और फिर उसके बाद हमने साइन का मान निकाला। सिर्फ साइन का मान निकालते से हमने इसको हल करने लग गए। जैसे कॉस का मान हमने इसका निकाल लिया कि 1 को अलग डाल दिया। साइन 60 का मान जो होता है वही है कॉस 30 का मान होता है। साइन 45 का मान कॉस 45 का मान वही एक ही होता है। साइन 30 का मान वही कॉस 60 का भी मान है। साइन 0 का मान वही कॉस 90 का मान होता है। तो और फिर उसके बाद हमने देखा, हमें याद है कि साइन बटा कॉस इज इक्वल टू 10 होता है। 10 बराबरी से साइन बटा कॉस होता है। उसके बाद कॉसेक पता है साइन का उल्टा होता है। ऐसे जब सेक होता है कॉस का उल्टा। तो क्या करते हैं हम, देखिए पहले आप निकालते हैं सेक 0 का मान। सेक 0 का मान के निकालने के लिए कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान है 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो यहाँ आंसर लिखेंगे 1। सेक 1 का मान लिखेंगे 1। उसके बाद कॉस 30 का मान देखिए करनी 3/2 है, करनी 3/2, तो 2 बटा करनी 3 हो जाएगा, ये मान ऊपर चलेगा, उसका उल्टा होता है। तो 2 बटा करनी 3, 2 बटा करनी 3। उसके बाद 1 बटा कॉस 45 का मान देखिए 1 बटा करनी 2 है, 1 बटा करनी 2, तो इसका उल्टा तो करनी 2 आ जाएगा। इसका मान 1/2 का मान 2 आ जाएगा, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। 0 है, ये देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 है, तो यहाँ लिखा मैंने ये 0, तो 0 के बटे है 1, तो हम इसका उल्टा कर देते तो 1 के बटे 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आएगा अपरिभाषित। क्या लिख देते हैं हम, अपरिभाषित लिख देना है यहाँ। फिर उसके बाद कॉट का मान होता है 10 के उल्टे, तो लिख लेते हैं हम इसे भी। 0 ये लिखा है 0, तो 0 के बटे 1 है मान लेते हैं, तो 1/0 इस 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित ही आएगा यहाँ पे, अपरिभाषित। उसके बाद यह है कॉस 10 का मान था यहाँ पे 1 बटा करनी 3, तो वही कॉट का मान अपने को लिखना पड़ेगा करनी 3, क्योंकि करनी 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ हम लिख देते हैं करनी में 3। 10 का मान 1 है, तो 1 ही आएगा। उसके बाद ये करनी 3 के बटे है 1, या 1 लिखा है बटे में, इस बटे में माने जाएगा 1, तो उसका ऊपर में उसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा करनी 3 हो जाएगा, तो 1 बटा करनी 3। ये लिखा है अपरिभाषित वाली स्थिति में क्या हुआ है कि 1 और 0 इस प्रकार 0 से भाग देना पड़ा, तो 0 को यहाँ ला देंगे 1 यहाँ, तो इसमें सीधा 0 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये कॉट का मान आ गया 0। तो ये देख सकते हो, आप ऐसे चार्ट बनाने की कोशिश करें, एक बार आप इसे देख के लिख लीजिए, फिर इसे बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से पहले 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर 4 4 4 लिख लीजिए, उसके बेटे करनी लगा देना है, फिर अब इस तरह का चार्ट बना ले। साइन का मान जैसे ही निकलता है आपका, वैसे ही आप पूरे मान निकाल सकते हैं। ये 1 को यहाँ लिख दिया, करनी 3/2 यहाँ लिख दिया, 1 बटा करनी 2 यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ लिख दिया, 0 का 0 लिख दिया, फिर
टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, तो जीरो 1/2 करनी 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 करनी 3 आ गया, यहाँ पे 1 आया आंसर, इसका करनी 3 आ गया क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा अपरिभाषित। मैंने बताया 0 को 1 में भाग देते तो अपरिभाषित आता है। कोसेक, कोसेक में होता है साइन का उल्टा, तो ये 0/1 माना जाएगा, तो 1 ऊपर चले जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, उसका उल्टा है तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये 1 करनी 2 है तो करनी 2 ऊपर जाएगा, 2 करनी 2 आंसर। 2 करनी 3 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है कॉस का उल्टा, तो 1/1 का 1 ही आंसर आ जाएगा, करनी 3/2 है, 2 करनी 3 हो जाएगा, 1 करनी 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा। 0 वाली स्थिति में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0/1 होगा तो 1/0 हो जाएगा, 0 से भाग दे देना है तो अपरिभाषित कहलाया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉट, कॉट का है 10 से, तो 10 0/1 हो जाएगा, यही स्थिति देखिए यहाँ पे, तो अपरिभाषित कहलाएगा। 1 करनी 3 है, करनी 3 आ जाएगा, करनी 3 ऊपर चले जाएगा तो करनी 3, 1 का 1 करनी 3 के बटे मानेंगे 1 है तो 1 करनी 3 हो जाएगा और अपरिभाषित 0। अपरिभाषित वाली स्थिति ये है तो इसकी उल्टी 0/1 ये आएगा 0। तो इसको आप 2-3 बार ट्राई ज़रूर करके देखिए, बिना देखे करने लिख के कोशिश कीजिए कि कर पाए आप ये, क्योंकि यह कक्षा 10, 11 व 12 के गणित के सवालों में आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस यहाँ मान तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए कि अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और मैं कक्षा 12 के भौतिक